और आज हम बात करेंगे कर्णावती में हिंदू त्योहारों पर इस्लामी तानाशाही की। मुसलमानों के बहुसंख्यक इलाकों में दबंगई के खुले खेल पर चर्चा करेंगे। जी हां, कर्णावती वह शहर जो आज हिंदू संस्कृति पर इस्लामी हमला का शिकार बन रहा है। एक खुशहाल शादी का माहौल जहां मंगल गीतों की धुनें हवा में घुल रही हैं, भगवान के भजन दिलों को छू रही हैं। लेकिन अचानक पीछे के मुस्लिम बाहुल इलाके से आती है हिंसा की आंधी। स्पीकर बंद करवाने की धमकी, पत्थरों की बौछार, वाहनों की तोड़फोड़ और हिंदू परिवारों पर हमला। यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि वंदे मातरम पार्टी प्लॉट पोटालिया 4 रास्ता वोराना के पास की सच्ची दास्तां है। क्या यह हिंदुओं का अपना देश है या फिर मिनी पाकिस्तान? बनते इलाकों में उनकी आवाज दबाने की साजिश है। यह घटना महज एक अलग थलग वाक्य नहीं बल्कि मुसलमानों की सुनियोजित मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा है जो वे अपनाते हैं जहां उनकी संख्या बहुमत में पहुंच जाती है। पहले छोटी छोटी हरकतें जैसे शोर पर आपत्ति जताना, फिर धमकी और अंत में खुली हिंसा। कर्णावती के इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी हावी हो चुकी है, हिंदू अपना त्योहार भी नहीं मना सकते। दिवाली की आतिशबाजी पर रोक, नवरात्रि के गरबा पर पाबंदी और अब शादियों पर भी हमला। यह पैटर्न देश भर में दोहराया जा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी से लेकर मुंबई के मलाड तक जहां जहां वे बहुमत में हैं, वहां हिंदू रीति रिवाजों को इस्लामी फतवे से कुचला जा रहा है। क्या यह जिहाद की तरह ही की एक और रणनीति है जहां हिंदुओं को डराकर दबाकर अपना अस्तित्व मिटाने की कोशिश हो रही है? सुदर्शन न्यूज की नजर में यह सिर्फ उत्पीड़न नहीं बल्कि हिंदू सभ्यता पर सुनियोजित हमला है। सरकारें सो रही है, पुलिस तमाशबीन बनी है और सेक्युलर मीडिया चुप्पी साधे बैठा है, लेकिन हिंदू समाज जाग रहा है। क्या समय नहीं आ गया कि ऐसे इलाकों में हिंदू सुरक्षा दल बने जहां अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आवाज बुलंद की जाए? याद रखिए, जहां हिंदू एकजुट होंगे वहां कोई इस्लामी तानाशाही नहीं चलेगी। यह खबर एक चेतावनी है। उठो हिंदुओं, अपनी विरासत बचाओ वरना ऐसे मिनी इस्लामी राज्य पूरे देश को निगल जाएंगे। आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शादी का पूरा माहौल था, भगवान के भजन वहां पर चल रहे थे, खुशीनुमा माहौल था, लेकिन इन जिहादियों को ये मंजूर नहीं। वहां पर पहुंचकर गाने बंद करवाने की, भजन बंद करवाने की धमकी दी जाती है। आखिरकार हिंदुओं से इन मुसलमानों को इतनी नफरत क्यों है? हिंदू धर्म के पीछे क्यों ये मुसलमान इस तरीके से आड़े आ रही हैं? तस्वीरें आप देख रहे हैं, कर्णावती की तस्वीर जहां पर मुस्लिम बाहुल इलाकों में जिहादियों की किस तरीके से दबंगई की जा रही है, किस तरीके से त्योहारों के बाद हिंदू शादियों से भी ये मजहबी चिड़े हैं। जहां शादी का माहौल है, खुशनुमा माहौल है, भजन बजाए जा रही है, भगवान की धुन बजाई जा रही है, लेकिन एक बड़ी भीड़ के साथ ये जिहादी वहां पर पहुंचते हैं, दबंगई दिखाते हैं, आक्रोश दिखाते हैं और भजन को बंद करने की धमकी देते हैं। लेकिन यहां पर हिंदुओं को जागना होगा और अपनी विरासत को बचाना होगा, नहीं तो ऐसे मिनी इस्लामी राज्य पूरे देश को ये निगल जाएंगे। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मुस्लिम स्कॉलर अकील खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकील खान जी, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ गुजरात के ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर भी है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत उत्कल ठाकुर आपसे ही करूंगी। पहले ये बताइए, क्या ये पूरा मामला है जहां पर शादी समारोह चलता है, भजन वहां पर चलते हैं, लेकिन एक जिहादियों की भीड़ वहां पर पहुंचती है और धमकी देती है, क्या इन पर कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से अभी की गई है? उत्कल, देखिए, कर्णावती महानगर का मामला है। कर्णावती महानगर में सरसपुर करके एरिया है जो धीरे धीरे मुस्लिम आबादी वहां बढ़ रही है। वो जो डेमोग्राफी है वो कर्णावती के जो पुराना इलाका है जिसको कर्णावती पूर्व विस्तार कहते हैं, जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, उस इलाके का ये घटना है। देखिए, मुस्लिम परिवार ने हिंदू परिवार के यहाँ जहाँ शादी चल रही थी वहाँ मंगल गीत बज रहे थे, भगवान श्री राम के गीत बज रहे थे, उस पर आपत्ति उठाते हुए
पहले बवाल शुरू किया, फिर पथराव किया और फिर वो घटना मारामारी में परिवर्तित हो गई। उस परिवार को ये शादी रोकनी पड़ी और इसमें बड़ा विघ्न सामने आया। विश्व हिंदू परिषद में इस घटना का संज्ञान लेते हुए आज 12:30 बजे वहां सरसपुर पुलिस स्टेशन में, शहर कोटड़ा पुलिस स्टेशन में आवेदन पत्र देने का कार्यक्रम निर्धारित किया है, जहां कर्णावती महानगर के विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता विशाल संख्या में उपस्थित रहेंगे। देखिए, कर्णावती महानगर में कई इलाकों में ये स्थिति बनती जा रही है। अब पूर्व जो कर्णावती महानगर का पूर्व विस्तार है, जो जिसे पुराना कर्णावती कहते हैं, वहां डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण ये समस्या लगातार सामने आ रही है। जैसे शादी विवाह के प्रसंग भी हो, हिंदू धार्मिक उत्सव हो, सरकारी कार्यक्रम भी हो, रैलियां भी हो, उसमें भी विघ्न आना अब धीरे धीरे शुरू हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। सरकार और पुलिस प्रशासन ने क्या संज्ञान लिया है इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले को उग्रता से उठाया है और 12:30 बजे 1 बजे वो पुलिस स्टेशन पर उस कार्यक्रम आवेदन देने के लिए विषय को लेकर संज्ञान लेकर के जाएगी। ठीक है। अब ये देखना होगा प्रशासन क्या कार्रवाई और कितना संज्ञान इस पूरे मामले को लेकर लेता है। मुस्लिम स्कॉलर अकील खान जी हमारे साथ हैं। अकील जी, क्यों इतनी दिक्कत, क्यों इतनी परेशानी, क्यों इतनी नफरत? अभी तक मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था आप लोगों की तरफ से, अब शादी समारोह, किसी बेटी की शादी हो रही है, किसी के घर में खुशी का माहौल है, वहां पर माहौल बिगाड़ने के लिए पहुंच जाते हैं ये जिहादी कि भजन बंद करो। क्या दिक्कत है? कोई अपने परिवार में खुशनुमा माहौल में है, अपने घर में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर आप लोग भीड़ लेकर पहुंच जाते हैं। अकील खान जी, क्यों? नहीं, अब ये तो जो घटना यहाँ की आप गुजरात की दिखा रही हैं, बता रही हैं, और ऐसी चीजों का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं। इस देश के अंदर कोई भी हो, किसी भी जाति विशेष का इंसान हो, सबको अपना कार्य करना, चाहे शादी हो, ब्याह हो, मुंडन हो या अदर कोई भी कार्यक्रम हो, सबको करने का अधिकार है। और ऐसी चीजों का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सीधे बात कहता हूं कि वहां जिला प्रशासन है, पुलिस है, और इनके खिलाफ FIR लिख करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन वहीं पर जब बात आती है, ये बरेली की घटना है, बरेली की, जहां पर नमाज पढ़ के आ रहे थे मस्जिद से, और यह बजरंग दल का एक है अक्षय सिंह, इसने उन लोगों को किस तरीके से मारा, पीटा। ये बरेली की इसकी है, बदायूं की, ये बदायूं की घटना है, ये बदायूं की। तो ऐसे लोग हर समाज में हैं जो कहीं ना कहीं से ये देखिए आप, ये देखिए किन कैसे अकील खान जी तो कुछ कहा गया होगा ना वहां पर। आप अभी इस मामले की बात करिए। आप कह रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट, आप कह रहे हैं पुलिस प्रशासन है, प्रशासन कार्रवाई करेगा, इनके लिए भी प्रशासन है, लेकिन प्रशासन तो है वो कार्रवाई करेगा, लेकिन हम कब तक ऐसे मामलों पर डिबेट करते रहेंगे? आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? आप लोग अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? अगर शिवांगी जैन कि अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं, अगर हमारी समाज से कोई हिंदुओं को परेशान करता है तो उसके लिए एक सजा का प्रावधान हम करेंगे। आपके मौलाना इस तरीके की बात कर दे, क्यों नहीं करते हैं अकील खान जी? क्योंकि ये पहली दफा तो नहीं है कि आप सुदर्शन न्यूज की डिबेट में मेरे साथ शामिल हैं और हम पहली बार ऐसा कोई मुद्दे पर बात कर रहे हैं। न जाने हमने कितने हजारों ऐसे मुद्दों पर बात की है। तो ये तो आपको समझना होगा कि यही वर्ग क्यों होता है, क्यों यही वर्ग हर जगह आता है, कि यही वर्ग है जो लव जिहाद फैलाएगा, यही वर्ग है जो शोषण करेगा, यही वर्ग है जो मंदिर में हमला करेगा, यही वर्ग है जो शादी समारोह में पहुंचकर धमकियां देगा, दबंगई दिखाएगा। क्यों इतनी दिक्कत है अकील खान जी? बोलूं? आप बोल चुके, बोलूं मैं तो कभी ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करता हूं। मैंने कभी ऐसी चीजों का कोई समर्थन नहीं किया, और जहां पर एक तरफ से नहीं होता है, और वो भी तो आप कभी डिबेट कर लिया करिए जहां पर जय श्री राम
का नारा बुलवाया जाता है। वंदे मातरम शिवांगी जी और सभी पैनलिस्टों को वंदे मातरम। क्या बताया जाए, एक तो हम लोग रोज एक रस्म पूरा करने की एक हमारी एक दायित्व तो बन गया है कि प्रतिदिन बस एक डिबेट होगा। आज यहाँ की घटना, कल वहां की घटना, कल भी बागलकोट की घटना हुई, आज यहाँ की घटना दिखला रहे हैं। जब भी जुम्मे के नमाज के बाद या रमजान के महीना के पहले दिन ये तो दिखला रहे, इसको रेखांकित करके बोल रहे हैं, वो जुम्मा हो ना हो, प्रतिदिन कहीं ना कहीं घटना पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार की घटना लगातार हो रही है। अब देखिए, पहले जो भी मुस्लिम स्कॉलर्स हमारे साथ बैठते हैं तो 2-3 तकिया कलाम इनका है। जब देखते हैं कि इसका कोई उत्तर नहीं है तब बोलेंगे हम इसकी मजम्मत, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। अरे आप बोलिए ना, बोले पुलिस कार्रवाई करेगी, बोल के बच के निकलते हैं कि इस पर कड़ी सजा होनी चाहिए। आपने क्या किया, आप अपना मनोभाव बताएं, तभी बोलते हैं कि ऐसे लोग इस्लाम के नहीं हो सकते। कल तो सबसे बड़ी बात शिवांगी, कल सबसे बड़ी बात इस चैनल में भी और किसी अन्य चैनल में भी जो मुस्लिम स्कॉलर थे उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि ये टोपी लगाकर जो पत्थरबाजी जो दिख रहे हैं ये मुसलमान है ही नहीं, हमने लोग। अब कौन सी बात है? तो ये चाहते क्या है देश में? बात तो तीखी लगेगी, लेकिन मैं तो बोलूंगा किसी का बाप का देश है क्या? तुम्हारी मर्जी से देश चलेगा? और ये देश हमारा है, गले लगा के रखने का नतीजा यही मिला। इसी प्रकार से यही सेवा मिलता है सभी को सम्मान पूर्वक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। अकील खान जी इस बात, बिल्कुल अकील खान जी इस बात का जवाब देंगे। अकील खान जी, डिबेट में कह देने से नहीं होगा कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे या इनको सजा दी जाए। हमारा क्या दायित्व बनता है, क्योंकि रोज हर एक दिन रोज नए नए मुद्दे हम लेकर आएंगे, रोज इस तरीके की घटनाएं होती है, रोज आपसे हम सवाल पूछेंगे। आप लोगों का क्या दायित्व है, क्या कर रहे हैं? क्यों आपके वर्ग के लोग, ये इनकी संख्या बढ़ती जा रही है? क्या सिखाया जा रहा है? ऐसा क्या पाठ पढ़ाया जाता है कि दबंगई करिए, विरोध करिए? क्यों? अभी यूजीसी के विरोध में क्या हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ में क्या बर्ताव हो रहा था, उस पे आपने डिबेट नहीं करी होगी। और ये जो जितने संगठन हैं, ये बजरंग दल जैसे लोग इस देश के अंदर नफरत, और ये जो आप महंत बैठे हुए हैं आपके चैनल पे, ये सिर्फ जहर उगलने की बात करेंगे। इनको और वो जो जिहादी किसी के शादी कार्यक्रम में पहुंचकर माहौल को खराब कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी, उसमें तालियां बजाना चाहिए क्या? अकील खान जी, उसमें तालियां बजाएं। ये देश के अंदर नफरत बोलने का काम करते हैं, इनके जैसे संत महंत नहीं हो सकते हैं। ये पक्के इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाने वाले लोग हैं। और जो लोग पत्थर बरसा रहे हैं, जो लोग किसी की बेटी की शादी में पहुंचकर माहौल खराब कर रहे हैं, अकील खान जी, इनके मुंह में दही जमा था तब तो इनकी आवाज नहीं निकली होगी ना। लेकिन जहां पर मुसलमान, अभी मैंने उसकी बात करी बधाइयों की, दही मुंह में जम गया, वो तो नमाज पढ़ के आया जिनको पीटा गया बजरंग दल के लोगों ने। अगर हैसियत होती तो बोलते, अगर हैसियत होती तो बोलते उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन नहीं बोलोगे क्योंकि सिर्फ तुम भारतीय जनता पार्टी के। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।